नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज इंडिया में। सैकड़ों वर्ष प्राचीन हकीक के पत्थर से बनी हनुमान की इस प्रतिमा में मौजूद हैं एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन। शरीर की नसें और भरत के चलाए ब्रह्मवश के घाव के साक्षात दर्शन आज भी हैं मौजूद। आइए देखते हैं विस्तार से। खासतौर पर लाल पत्थर से बने हनुमान जी की मूर्ति का ज्यादा महत्व बताया जाता है, लेकिन जल महलों में इसके विपरीत देशी विदेशी सैलानियों के लिए अगाध श्रद्धा के साथ आश्चर्य की प्रतीक हनुमान जी की मौजूद अनूठी प्रतिमा का निर्माण लाल पत्थर से नहीं अपितु हल्के बादामी चमकदार हकीक पत्थर से किया गया है। यह मूर्ति कब और कैसे बनाई गई, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जल महलों में गोपाल भवन के दक्षिण हिस्से के एक छोटे से कक्ष में विराजमान इस प्रतिमा को लेकर क्षेत्र के लोगों में अनेक धारणाएं बनी हुई हैं। प्रतिमा में है एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन। अनूठी कारीगरी के साथ विशाल हकीक पत्थर से बनी यह हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी ही आकर्षक है। प्रतिमा के निर्माण में हनुमान जी का स्वरूप उड़ान भरते हुए दर्शाया गया है। प्रतिमा के कंधे पर विराजमान राम लक्ष्मण के साथ साथ दाएं कंधे पर गदा, बाएं हाथ पर पर्वत एवं पैर के नीचे पाताल भैरवी दर्शाई गई है। हनुमान की इस प्रतिमा में एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन हैं। हकीक पत्थर से बनी बेशकीमती इस प्रतिमा में सबसे बड़ा आकर्षण मूर्ति पर दिखाई देने वाली हरी नस शिराएं हैं, जो प्रतिमा में स्पष्ट देखी जा सकती हैं। प्रतिमा के निर्माण में रामायण के एक प्रसंग का भाव भी दर्शाया गया है, जिसमें भगवान राम के भाई लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर जब हनुमान जी संजीवनी ला रहे थे, तब भगवान राम के अन्य छोटे भाई भरत ने हनुमान जी को दैत्य समझकर उन पर ब्रह्मवश चलाया था। ब्रह्मवश से हनुमान जी के पैर पर हुआ घाव भी इस प्रतिमा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे उसमें से आज भी रक्त की धारा प्रवाह हो रही हो। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए बनवाई थी यह प्रतिमा। जानकार बताते हैं कि यह प्रतिमा जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए बनवाई थी। किसी कारणवश प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में देरी होने पर इस दौरान सवाई जयसिंह ने हरिद्वार सहित अन्य जगहों से बुलाए साधु संत महात्माओं से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक भव्य अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान के संपन्न होने जब साधु संतों को दक्षिणा दी जा रही थी, तब साधु संतों ने महाराजा सवाई जयसिंह से हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा को दक्षिणा स्वरूप पाने की इच्छा जाहिर की। सवाई जयसिंह ने साधु संतों की इच्छा स्वीकार कर साधु संतों के इच्छित स्थान पर प्रतिमा को पहुंचाने के लिए उसे एक बग्गी में सवार कर दिया। जब साधु संत प्रतिमा को बग्गी के सहारे अपने निर्धारित स्थान पर ले जा रहे थे, तब रास्ते में कुम्हेर के पास बग्गी के पहिए जमीन में धंस गए। बड़े प्रयासों के बाद भी बग्गी आगे नहीं जा सकी, जिसके बाद साधु संतों ने कुम्हेर के लोगों को बुलाकर हनुमान जी की आगे नहीं जाने की इच्छा शक्ति से अवगत कराते हुए प्रतिमा को कुम्हेर में स्थापित कराए जाने की बात कही। साधु संतों के परामर्श के बाद कुम्हेर के स्थानीय लोगों ने प्रतिमा कुम्हेर के भरतपुर गेट स्थित मंदिर में स्थापित करा दी। कुछ समय बाद रियासत के महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह ने हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा से आकर्षित होकर इसे डींग के महलों में लाने के लिए मन बनाया, जिसके बाद महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह ने कुम्हेर के मंदिर में हनुमान जी की दूसरी प्रतिमा स्थापित करा दी और इस भव्य प्रतिमा को डींग के महलों में अपने निवास गोपाल भवन के दक्षिण हिस्से के एक विशेष कक्ष में दक्षिण मुखी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। मैं ओम प्रकाश शर्मा। हाँ जी। मंदिर में शुरू से ही महाराजा रियासत काल से हमारे पूर्वजों की सेवा पूजा चली आ रही है। पूर्व में हमारे पिताजी पूजा करते थे, उसके बाद में हम करते चले आ रहे हैं। और ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है लगभग 450 वर्ष प्राचीन है। हकीक नग से बनी हुई है, पूरी एक ही पीस में एक ही शिला में तराश करके बनाया गया इस प्रतिमा को। इनके कंधों के ऊपर राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है, पैरों के नीचे पाताल देवी है, एक हाथ में संजीवनी बूटी है, दूसरे हाथ में गदा है। प्रसंग दर्शाया गया है इसमें, राम जी और लक्ष्मण जी को जिस समय अहिरावण ले गया धारण करके, तो उस समय हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बना करके शुभ स्वरूप बना करके पाताल में गए थे।
वहाँ जा करके वो अहिरावण के द्वारा जब अहिरावण की पूजा उसकी देवी जी की पूजा सेवा की जा रही थी तो हनुमान जी वहाँ सूक्ष्म स्वरूप में जाकर पहुँच गए। तो हनुमान जी का स्पर्श पाती देवी जी ने अपना स्थान दे दिया हनुमान जी के लिए। हनुमान जी उसके स्थान पर खड़े हुए। राम लक्ष्मण जी को जब लाया गया उनकी बलि चढ़ाने के लिए तो अहिरावण के द्वारा पूछा गया कि अब तुम्हारा कोई हो तो उसको याद कर लो। याद करने वाले हनुमान जी उनके पहुँच ही चुके थे। तो उन्होंने जैसे ही उसकी कटारी अपनी कटारी उठाई